प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम गुरुद्वारा बाबा अटल साहिब का दर्शन करेंगे, जो हमारे भारत देश के पंजाब राज्य में अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर परिसर के पिछले भाग में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। 9 मंजिला अष्टकोणीय मीनार जैसी संरचना जो कि 40 मीटर ऊंची है, यही इमारत गुरुद्वारा बाबा अटल साहिब के नाम से विख्यात है, जो कि बाबा अटल साहिब के जीवन काल का प्रतीक है। बाबा अटल राय जी का जन्म संवत 1619 ईस्वी में हुआ था। मूल रूप से यह गुरुद्वारा एक समाधि या स्मारक का पवित्र रूप है, जो कि बाबा अटल राय जी की श्रद्धांजलि में अर्पित है। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद जी के पुत्र बाबा अटल राय के अवशेषों को शामिल करते हुए समय बीतने के साथ इसे एक गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया था। विश्वविख्यात अत्यंत दिव्य दुर्लभ मंदिर हरमंदिर स्वर्ण मंदिर परिसर में कई शताब्दियों पहले निर्मित बेहतरीन वास्तुशिल्प और अद्भुत चमत्कारों से संपन्न सिख धर्म के पवित्र और दुर्लभ दार्शनिक स्थलों में से एक माना जाता है। बाबा अटल राय जी के जीवन का एक मार्मिक स्मरण है इस गुरुद्वारे की 9 मंजिला इमारत। सन 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पश्चात उनके 9 वर्षों के जीवन को दर्शाता है। श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय में देश भर से दर्शनार्थी संगत के रूप में श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन व स्नान के लिए आया करते थे। उनके लिए लंगर आदि का प्रबंध इसी स्थान पर किया जाता था। इसके साथ ही यह सरोवर कमल के फूलों से भरा रहता था। मान्यताओं के अनुसार श्री बाबा अटल राय जी अपने साथी मोहन और अन्य बच्चों के साथ इसी गुरुद्वारे वाले मैदान में खेला करते थे तथा व्यायाम आदि भी किया करते थे। श्री बाबा अटल राय जी बाल्यकाल से ही विलक्षण बुद्धि के स्वामी थे और अत्यंत जीवंत और गहरे धार्मिक स्वभाव के बालक थे। इसीलिए उन्हें बाबा कहा जाता था। बाबा जी अपने सहयोगियों के साथ धार्मिक और ज्ञानवर्धक बातें किया करते थे और अपने साथियों का ज्ञान का मार्गदर्शन किया करते थे। उनके सभी सहयोगी उन्हें बहुत ही प्रेम किया करते थे और उनका आदर सम्मान करते थे। श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी को उनसे विशेष लगाव था। वह उन्हें रोज गोद में उठाकर गले से लगाते थे और कहते थे, ईश्वर ने आपको असीम शक्ति प्रदान की है, इसका दिखावा ना करें और अगर इसका इस्तेमाल करना ही है तो सावधानी और बुद्धिमत्ता से उपयोग करें और किसी भी अकारण से इसे व्यर्थ न करें। प्रचलित कथाओं के अनुसार बाबा अटल जी अपने सहयोगियों के साथ हमेशा खेलते थे और उन सहयोगियों में से एक उनका परम मित्र मोहन थे, जिनकी उम्र लगभग बाबा अटल राय जी के समान थी। बाबा अटल जी
गेंद फेंकते थे और मोहन जी बल्ले से उसे मारते थे। यूं ही खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया। फिर आपसी सहमति के अनुसार अगली सुबह बाबा अटल जी के खेलने की बारी थी। दुर्भाग्यवश उसी रात मोहन को सर्प ने डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगली सुबह जब सभी सहयोगी बालक खेलने के लिए मैदान में आए और मोहन नहीं आए, तो बाबा अटल ने सभी सहयोगियों से मोहन के बारे में पूछा। तब उन्हें इस घटना के बारे में ज्ञात हुआ। तब बाबा जी बिना विलंब किए तुरंत मोहन के घर पहुंच गए और वहां जाकर देखा तो मोहन के माता पिता और अन्य सभी लोगों को गहरे शोक में पाया। मोहन के पिता ने बताया कि मोहन की सर्प डसने की वजह से मृत्यु हो गई। तो बाबा ने कहा, नहीं, मोहन की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें मेरी बारी खेलने को ना देनी पड़े, इसलिए वह सोने का नाटक कर रहे हैं। मैं अभी उन्हें जगाता हूँ। यह कहकर बाबा अटल जी ने अपने उसी बल्ले से मोहन के तन को स्पर्श करके कहा, मोहन उठो और सतनाम वाहेगुरु बोलो। और मोहन ने तुरंत आंखें खोल दी। यह अद्भुत चमत्कार की खबर पल भर में चारों दिशाओं में फैल गई। मगर गुरु हरगोविंद जी ने प्रसन्न ना होते हुए कहा, तुमने प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, प्रकृति का नियम तोड़ा है। तब बाबा अटल जी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। फिर बाबा अटल जी ने सरोवर में स्नान किया और हरमिंदर साहिब की 4 बार परिक्रमा की। फिर अपने पसंदीदा स्थान सरोवर के पास समाधि में लीन हो गए। प्रिय दर्शकों, गुरुद्वारा श्री बाबा अटल जी का दर्शन करके परम ज्ञान और मन की असीम शांति की प्राप्ति हुई। आप भी यहाँ आएं और दर्शन करें और अपार ज्ञान और शांति के एहसास का सुख प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।